कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, साथ ही साथ और इस गर्मी का भी बहुत अच्छे से आनंद ले रहे हैं। किस किस के यहाँ पे बारिश हो रही है और किस किस के यहाँ पे कभी गर्मी कभी बारिश जैसा मौसम हो रहा है, तो मुझे कमेंट में आंसर जरूर करना कि दी हमारे यहाँ पे भी ऐसे। और आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, मुझे कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप कॉमेंट में ज़रूर लिखा करो कि दी हम वहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी तो पता लग सके ना कि हाँ मेरी वीडियो को वहाँ से देख रहे हैं, वहाँ से क्या पता कोई मेरे आसपास का हो जो मेरी वीडियोज़ को देखता हो। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताया करिए कि दी हम वहाँ से देख रहे हैं। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि आप इस गर्मी में अपनी हेल्थ और अच्छी डाइट लेते रहिएगा। ठीक है, अगर हो सके ना कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट। भाई जो मोटू लोग हैं ऐसा नहीं होता कि एक्सरसाइज मोटू लोगों के लिए होती है, पतले लोगों के लिए भी होती है। तो ठीक है, सबसे पहले अपनी हेल्थ का और अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, और पानी जितना हो सके ना आप उतना ज़्यादा पानी पीजिएगा, ताकि आपको क्या नहीं हो, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता क्या हो चलिए छोड़ते हैं, अब बहुत सारी हंसी मजाक हो गया और अब चलते हैं, आपको डिहाइड्रेशन ना हो ठीक है, ये बोलने वाली थी मैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज मैं आपने आरआरबी एनटीपीसी के ऊपर तो मेरी बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी कि कैसे तैयारी करें कैसे नहीं। आज मैं बात करने आई हूँ यूपी पुलिस की, क्योंकि आपने नई अपडेट तो देख ली होगी यूपी पुलिस में। कई दिन पहले आई थी कि जुलाई में उसके फॉर्म आने वाले हैं, तो जुलाई में भर्ती आ रही है। तो लेकिन एक बात यह है कि आ तो रही है, जून में भी आ रही थी, अप्रैल में भी आ रही थी, मई में भी आ रही थी, हर मंथ आती है। क्या सच में भर्ती आ रही है? क्या 2025 में सच में एग्ज़ाम होगा? चलिए फिर शुरू करते हैं। चलो, क्या 2025 में एग्ज़ाम होगा? तो चलिए फिर इसकी जानकारी लेते हैं। 2025 में होगा एग्ज़ाम या 2026 में होगा? जब ये अभी जो कंप्लीट हुई है 2025, भाई जिसका सिलेक्शन हो गया है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी वेरी। तो सबसे पहले अब मैं बात करने आई हूँ कि वैकेंसी आ भी रही है या नहीं आ रही। देखिए, हमें ना चाहे वैकेंसी आए या ना आए, हमें सिर्फ फोकस करना है अपनी स्टडी पे। ठीक है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, ना कि हार्ड वर्क वाली स्टडी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं आपको बताऊँगी कि आपको ऑफलाइन पढ़ना है या ऑनलाइन पढ़ना है या कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, जिन्होंने जो एग्ज़ाम दिया होगा भाई उनका सिलेबस तो कंप्लीट है, वो तो सिर्फ प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि भाई मुझे तो प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो न्यू बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी 12th किया है, उन्हें नहीं पता कि हम ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े। अगर आपने अभी 12th किया, अगर आपके पास ऑफलाइन कोचिंग है, बहुत अच्छी है, तो आप ऑफलाइन जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में ये होता है कि आप अगर या तो फिर आप कोई कोर्स ले सकते हो, तो फिर ये है कि उसमें डाउट पूछ। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ना अगर ऑफलाइन पर ऑनलाइन से अच्छा ऑफलाइन अगर आपके पास कुछ अच्छी कोचिंग है तो आप पढ़ सकते हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि वहाँ पे ना आप जब फेस टू फेस बैठोगे तो आपको आई कॉन्टेक्ट जब बनता है ना, तो हम एक डर भी रहता है इंसान के अंदर कि अगर हमने ये सवाल नहीं करा, सब बच्चे बैठे हैं हमारे साथ में, तो अगर हमसे ये सवाल नहीं बना या हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो हमारी थोड़ी इंसल्ट सी लगेगी। अगर सर ने मुझे बीच में खड़ा कर दिया कि चलो तुम इसका आंसर बताओ, तो फिर मैं क्या बताऊंगा, तो थोड़ा डर तो रहता है भाई। देखो, ऑफलाइन का थोड़ा फ़ायदा तो होता है, लेकिन आजकल सब ऑनलाइन आ गया। लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हो, उसकी भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। ऑनलाइन में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। मैंने खुद ऑनलाइन प्रिपरेशन की थी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देखो, इसमें क्या क्या आता है, हिंदी आती है, रीजनिंग आता है, मैथ आता है और जीके आता है। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, और आगे आपका दिल्ली पुलिस भी है। अब देखो, अब ये भर्ती हमारी 2025 में आई है, 2026 में। देखिए, उन्होंने जब भी ये भर्ती वाले एग्जाम लेते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं देते, 1 से 1.5 महीने का टाइम ही देते हैं। जैसे इस भर्ती में हुआ था, उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, उन्होंने एकदम से ही दे दिया था कि हाँ तुम्हारा 1.5 से 2 महीने के अंदर एग्जाम होना है। और जो उन्होंने कराया था वो तो पेपर कैंसिल हो गया था। तो ये जो होता है ना, आप पहले अपनी टालने की आदतों को ख़त्म कर दीजिए, एकदम अपनी लाइफ से ना एकदम रिमूव कर दीजिए कि हमारे अंदर वो हैबिट है ही नहीं कि पहले कोर्स ख़त्म करेंगे, पहले कोर्स को हमने कंप्लीट किया, फिर उसके बाद हम कहीं जाके टेस्ट, फिर उसका रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद कहीं जाके हम टेस्ट लगाएंगे। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बिगनर्स हैं वो मैं उनको नहीं बोलूँगी कि आप खुद से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नो नो नो, उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको ना ऑनलाइन भी कोई कोर्स ले लेना है। क्योंकि अगर देखो, अगर आप यूट्यूब पे अगर आप मतलब ऐसा यूट्यूब पे एक वीडियो सर्च करोगे ना, तो आपके सामने ना बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी। जैसे आपने कोई परसेंटेज की वीडियो सर्च करी कि मुझे परसेंटेज का चाहिए, तो उसमें ना इतनी सारी वीडियो जाएंगी, और आपको उसमें कोई 4 मिनट की भी आ जाएगी, कोई 5 मिनट की भी हो जाएगी, कोई 10 मिनट की भी हो जाएगी, कोई 20 मिनट की होगी, कोई 1 घंटे की, कोई 2 घंटे की। क्या उसमें आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा? 5 मिनट की वीडियो में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा? नहीं, कभी भी 5 या 10 या 20 मिनट की वीडियो में कभी कोई भी टॉपिक कवर नहीं होता है। हाँ, उसकी कुछ ट्रिक्स हमें मिल जाती हैं 5, 10, 15 मिनट की वीडियो में कि हाँ इसकी ये ट्रिक्स हैं, लेकिन कभी भी कोई भी टॉपिक हमारा 5, 10 या 15 मिनट में फिनिश नहीं होता है। तो आप ना, मैं आपको बोलूँगी कि आप जब भी कोई टॉपिक को सर्च कर रहे हैं या टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप ये 5, 10, 15 मिनट वाली वीडियोज़ ना देखें। आप 1 घंटे से कम वाली कोई भी वीडियोज़ ना देखें। आप कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो जीके जीएस हो,
या फिर आपका रीजनिंग मैथ जो भी है, आप 1 घंटे से कम वाली वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखनी है। आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। जो ये उनके लिए है जो मतलब इन्होंने तैयारी कर चुकी है और जो मतलब पहले से सिलेबस पढ़ा हुआ है उनका। उनको ऐसा होता है ना कि हमें क्वेश्चन लगाने हैं टॉपिक वाइज़, तो उस पे यूट्यूब पे आराम से मिल जाते हैं टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन कि हमें ये करना है और ऐसे करना है। और जो बिगनर्स है, अब मैं पहले बिगनर्स की बात कर लेती हूँ कि उन्हें कैसे तैयारी करनी है। मैं आपको बोलूँगी कि सजेशन यही दूँगी कि आप ना पहले ऑनलाइन कोई भी कोर्स किसी भी जिसको आपको पसंद है, जैसे RW है या फिर एग्जामपुर है, एग्जामपुर में भी अच्छे टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है। और देखिए जो ये यूपी पुलिस की सफल भर्ती हो पाई है ना, वो सिर्फ विवेक सर की वजह से हो पाई है। मैं उनके ना कुछ कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, उसमें कुछ गलत गलत लिखा रहता है। प्लीज़ किसी भी सर को ना कुछ गलत मत बोला करिए। आप सोचिए अगर सबसे पहले कोई खड़ा रहता है ना, विवेक सर खड़े रहते हैं। अगर विवेक सर इतना वो नहीं करते ना, ट्विटर कैंपेन ये सब कुछ, मैं ये नहीं कह रही कि और अदर टीचर्स ने नहीं करा, लेकिन करा है। आपको पता है वो बीमार होने के बावजूद भी ना वो हम स्टूडेंट्स के लिए इतना परेशान थे कि ये भर्ती कंप्लीट हो जाए। और पता है उन्होंने इतने ट्विटर कैंपेन चलाए थे कि ये भर्ती जल्दी से जल्द आ जाए, फिर उसके लिए पेपर रद्द हो जाए, उसके लिए वो इतने भूखे प्यासे वहाँ पे बैठे रहते। और उसमें तब भी ना बच्चे उसमें गलत गलत कमेंट करते हैं। तो ऐसा प्लीज़ ना करें और उनको थैंक्स बोले जिनका सिलेक्शन हो गया है कि सर आपकी वजह से हमारा आज ये सिलेक्शन हो पाया, आज हम इस वर्दी पे में हैं, आज हमारे तन पे जो वर्दी है वो सिर्फ विवेक सर की वजह से है। क्योंकि और टीचर्स ने भी मेहनत की है, RW टीचर्स जो भी थे उन्होंने भी ऐसे किया है, नवीन सर वगैरह ने, लेकिन मैं विवेक सर को ही ज़्यादा इसका श्रेय देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा इस भर्ती के लिए मेहनत की थी कि हाँ वो है ये है। देखो GK GS की तो उनकी एक कंप्लीट वो पड़ी है प्लेलिस्ट उनकी विवेक सर की कि GK GS कंप्लीट है। लेकिन यूपी पुलिस का ना पूरा सिलेबस, अगर एग्जामपुर ऐप खोल के देखोगे ना आप, वीडियोस के सेक्शन में जाओगे, सिलेबस मिल जाएगा। तो ये तो बिगनर्स ना कोई भी किसी भी, आपको मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप एग्जामपुर से लीजिए या उनसे लीजिए RW से, तो आप जिसका भी मन है ना आप पहले कोर्स लीजिए, क्योंकि आप बिगनर्स के लिए कोर्स लेना जरूरी है। उनको नहीं पता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो आप पहले कोर्स ले लिए, कोर्स को कंप्लीट करिए। और कोर्स के कंप्लीट, जैसे आपका एक 1 चैप्टर का फिनिश हो गया है तो आपको क्या करना है, 1 चैप्टर फिनिश हो गया तो उसका रिवीजन भी करते रहना है। जैसे आज उन्होंने हमें कराया, उसका रिवीजन किया, फिर 4 दिन हो गए रिवीजन किया, और 4 दिन के बाद ना उसका टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। 4 दिन हुए कंप्लीट, हमने रिवीजन किया और उसका टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। जब हम टेस्ट देते हैं तो हमें पता लगता रहता है कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो ताकि जब डाउट सेशन होंगे ना, उसमें डाउट सेशन होते हैं तो आप उसमें पूछ सको, आप उसमें लिख लेना कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन था और ये ऐसे ऐसे था, मुझे समझ नहीं आया। जब हम और हम ये सोच के बैठे रहेंगे, पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे, उसके बाद कहीं जाकर टेस्ट लेंगे, तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं रहता। अगर कुछ डाउट भी है तो हम क्या पूछेंगे, कुछ भी नहीं। अगर हमें पहले पता होगा, हमने टेस्ट लगा लिया, तो हमें पता लगा कि हमें इस जगह प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सर के साथ शेयर करेंगे या मैम के साथ कि मैम हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये बता दीजिए। तो ये बैच लेने का ये फ़ायदा होता है और साथ में टेस्ट लगाने का। तो बिगनर्स आप टेस्ट वो आप कोई कोर्स लीजिए, किसी का भी लीजिए, मैं ये नहीं बोलूँगी। तो आप जो 12th करा है उन्होंने वर्दी पानी है, ठीक है। और अब मैं बात करती हूँ सेकंड नंबर, जो जिनकी तैयारी है तो वो तो अपने टेस्ट लगाते रहिए। ये मत सोचिए कि जब वो हमारी वैकेंसी आएगी हम तभी से तैयारी करेंगे, नो, हमें ऐसा नहीं करना है। जब ऐसा नहीं कि जब वो आएगी वैकेंसी हम तभी तैयारी करेंगे, नहीं। और जो स्टूडेंट पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो अपने मॉक देते रहिए। और मॉक देने से ना आप ये देखिए आपका परसेंटाइल कितना बनना है, ठीक है। और परसेंटाइल देखिए और फिर उसमें ये देखिए कि आपके किस टॉपिक में आप हर बार मॉक तो दे रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए आप कौन से टॉपिक के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, किसको आप स्किप करके जा रहे हो। तो सबसे पहले ना एक दिन जो है आप 1 हफ्ते ना उस मॉक को मत लगाइए, ठीक है। आप 1 हफ्ते ना उस टॉपिक को इतना अच्छे से पढ़िए, उसके 200 से 250 क्वेश्चन कर लीजिए, ताकि जो टॉपिक आपका वीकनेस बन रहा है ना, तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन के आपके सामने आए। तो आप पहले उस टॉपिक को कवर कीजिए, फिर आप अपना मॉक टेस्ट दीजिए, फिर देखना आपको भी ना ऐसा लगेगा कि हाँ हाँ दी, आप मुझे आगे थैंक यू बोलोगे कि दी हाँ आपने ये जो बताया था कि हमने उस टॉपिक को देखा, फिर उसमें 200 से 250 क्वेश्चन लगाए, हमारा नंबर इंक्रीज हुआ है। आपको खुद को एहसास होगा। फिर देखा आपको अंदर से ना इतनी खुशी मिलती है जब हमारे मॉक में नंबर बढ़ते हैं, और जब हम मॉक लगाते रहते हैं कि हमारे नंबर ही नहीं बढ़ रहे, क्योंकि हम अपनी वीकनेस को पता ही नहीं कर पाते हैं कि हमारा किस वजह से नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। जो टॉपिक वीक है ना आप उसको पढ़िएगा पहले, ठीक है, कि हमारे ये टॉपिक वीक है तो इसको पढ़ते हैं। और कुछ बुक से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई प्रैक्टिस सेट सिर्फ ऐप पे ही लगाए जाते हैं या फ़ोन से लगाए जाते हैं, नहीं नहीं, आप बुक से ले लीजिएगा, किसी भी अच्छे राइटर की बुक ले लीजिएगा, तो आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक से भी बहुत अच्छा, ऐसे अगर आपके सामने क्वेश्चन रहेगा आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी, आपको एग्जाम भी ऑफलाइन ही देना होता है, तो आपको और भी अच्छे सा लगेगा कि और आपको ना। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि बस जब हम ऑनलाइन टेस्ट देते हैं ना उसमें टाइमिंग रहता है, तो आप ना अपने फ़ोन में टाइमर लगा के बैठिएगा कि हाँ मुझे इतने मिनट में इतने सारे क्वेश्चन ये फिनिश करने ही है, ठीक है। तो आपका ये रहेगा।
और बिगनर्स पहले अपना क्वेश्चन तैयार कीजिए, अपना सब कुछ सिलेबस तैयार कीजिए जो बिगनर्स हैं, फिर टेस्ट लगाइए, और जो उससे थोड़े अप लेवल के हैं वो अपनी तैयारी कीजिएगा। क्योंकि देखो यूपी पुलिस की अपडेट आई कि जुलाई में वैकेंसी आएंगी, उसमें वैकेंसी आएंगी, ये हर महीने बोल रहे हैं कि जैसे उस 2023 वाली वैकेंसी में था कि इस महीने आ रही है, इस महीने आ रही है, इस महीने आ रही है लेकिन आई 2024 में। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब क्या पता, देखो जुलाई में अगर वैकेंसी आ गई तो क्या आपकी प्रिपरेशन है इतनी नहीं, फिर हमारे एग्जाम में नंबर नहीं आएगा तो हम वैसे साइड होंगे। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल फुल रखिए। ऐसा नहीं कि जब वैकेंसी आएगी हम जब भी तैयारी करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा भाई कि जब वैकेंसी आएगी हम तभी अपना एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। आपको पहले से ही अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना होगा, ताकि जब एग्ज़ाम आए भी प्रिपरेशन को अच्छे से तैयार करके रखिएगा, ताकि एग्ज़ाम आए तो हमें कोई डर ही नहीं, चाहे हमारे एग्ज़ाम कल करा ले, परसों करा ले, कभी भी करा ले, ठीक है। अपने नोट्स पर बिलीव होगा, ताकि हम किसी मैराथन के चक्कर पे ना पड़े कि, और ना ही हम अपने माइंड को डाइवर्ट करना है एग्ज़ाम के टाइम पे। हमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी हम उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और फिर देखना, आप अपने नोट्स पे बिलीव रखिए। सबसे पहले आप अपने नोट्स को अच्छे से तैयार कीजिएगा, और फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइएगा। आप ना कभी भी मैराथन मत लेना, मैराथन से ना सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, और क्योंकि ना उसका ना ही रिवीजन कर पाते हैं और हमारा 10 से 11 घंटे चले जाते हैं, कुछ नहीं होता भाई। तो फिर आप मैराथन मत लेना, आप बस अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा और हैप्पी रहिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो अगर कुछ न्यू अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ओके बाय, लव यू, हर हर महादेव। तो आप